जब से मैंने इसका ट्रेलर देखा है भाई मजा बहुत ज्यादा मजा। सुबह सुबह नींद से उठा तो देख रहा हूँ मेरी आवाज कितनी भारी है। बिकॉज हेल आंसर्स टू मी, आई एम डूम। पहले सुना आई एम आयरन मैन, फिर सुना आई एम इनएविटेबल, फिर सुना आई एम डूम। मजा आ रहा है डूम बोलते हुए जब आवाज भारी हो रही है ना, डूम। ओके अब मैं ये बोलना बंद करूंगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आई थिंक डूम के ट्रेलर, डूम्सडे के ट्रेलर बात करने से पहले अपने को जो इग्नोर्ड किड इन द रूम है, आई डोंट नो मार्वल ने ऐसा क्यों किया भाई। ये काम करते हैं, सबसे पहले विजन क्वेस्ट का ट्रेलर डालते हैं, फिर उसके तुरंत बाद डूम का डालेंगे। विजन क्वेस्ट की कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। फीलिंग सैड फॉर विजन चिचा। तो इसलिए पहला मौका उनको दिया जाएगा, काफी शॉर्ट में निकालेंगे क्योंकि अगेन मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो स्किप करो। भाई थोड़ा सुन लो यार गरीब की बात। आई थिंक आपने वांडा विजन देखा होगा जिसमें वांडा ने अपने दिमाग से पूरा शहर कंट्रोल कर रखा था। विजन को चीर फाड़ करके अलग कर रहे थे तो वापस से जिंदा किया, उसको इंसान बनाया और सारा तामझाम होने के बाद विजन कहीं उड़ के चला जाता है। कहाँ चला जाता है अपने को अभी तक पता नहीं था। कितने साल हो चुके हैं भाई, अक्टूबर में पता चलेगा जब उसकी वेब सीरीज आएगी। तो देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। कुछ इंट्रीगिंग आइडियाज इसके अंदर है, जैसे कि अल्ट्रॉन को लाना, फिर उसको रोल प्ले करवाना, फिर उससे कॉस्प्ले करवाना और एंड में विलन वही निकलेगा। लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों रही है? काफी रिलेटेबल रीजन उन्होंने चूज किया, बिकॉज ही इज अलोन। विजन के पास कोई भी नहीं है जो उसका घर पे इंतजार कर रहा हो। दिन भर का काम खत्म करके थका आ रहा आता है और अकेले बैठ जाता है। तो इसलिए उसने अपने दिमाग में एक अलग फैंटेसी बना ली है जिसमें वो खुद का ही हीरो है। शायद चल के जा रहा है तो पीछे दो पोस्टर्स लगे हुए हैं मूवी के। डेथ और रिविजन नाम की दो मूवीज दिख रही है। डेथ में तुम देख सकते हो थैनोस ने ऐसा जो उसकी मणि निकाली थी, जो पिंपल फोड़ा था, एंड रिविजन वापस से जो उसका बर्थ आया था। आई थिंक इसीलिए उन्होंने कहा कि ट्रिलॉजी खत्म हो रही है। ट्रेलर में जो एक टेक्स्ट लिख के आया ना, ओवरऑल सीरीज देखने का मन तो मेरा डेफिनेटली कर रहा है। अगर टाइम मिला तो देख लूंगा, लेकिन इसकी रिलीज टाइमिंग इतनी डिलेड है ना भाई। ये मार्वल के पिछले फेज की कहानी है, 5 years टू लेट। तो आई होप इस शो के अंदर कुछ ऐसा बढ़िया हो, कुछ आगे ऐसा कनेक्शन निकले जिसके कारण वी केयर। क्योंकि वांडा तो मोस्ट प्रोबेबली दिखेगी नहीं। अल्ट्रॉन वाला ऐसा हुक उन्होंने जरूर फेंका कि वो अल्ट्रॉन आ रहा है, आ जाओ देखने के लिए। लेकिन ठीक है, विजन चचा को लेके थोड़ी रिस्पेक्ट है दिल में, तो इसलिए हम शो अप करेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है भाई डूम का ट्रेलर जो आया साथ में। और तुम इन्फ्लुएंस देख रहे हो, पिक्चर का नाम है एवेंजर्स डूम्सडे, लेकिन सिर्फ डूम ही निकल रहा है। ट्रेलर की शुरुआत में जब वो अपने थ्रोन के ऊपर बैठा, भाई क्या पोज मारा, ऐसा एकदम नीचे फर्श पे से ग्रीन कलर की आग जैसा निकल रहा है। हो सकता है कि उसका जादू हो या फिर जो भी वो पैटर्न्स ड्रॉ करता है मैजिक यूज करने के लिए, अल्केमी यूज करने के लिए। बंदे का थ्रोन रूम इज स्मोकिंग हॉट। एंड उस टाइम पे अपने को जो डायलॉग सुनाया गया, वेरी वेरी पोर चॉइस ऑफ वर्ड्स। सूजन मोहतरमा कहती हैं विक्टर वाज ऑलवेज द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम। क्या ये महिला को नहीं पता कि उनके जो पति परमेश्वर हैं उनको भी स्मार्टेस्ट गाय कहा जाता है? मिस्टर फैंटास्टिक रीड रिचर्ड्स के होने के बाद भी वो डूम को स्मार्टेस्ट कह रही हैं। अच्छी बात नहीं है। एंड आगे चल के जब सू मोहतरमा का चेहरा अपने को दिखाते हैं यही डायलॉग डिलीवर करते हुए, तो आंख में से आंसू क्यों आ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ धोखेबाजी है। इसके लक्षण मेरे को ठीक नहीं लग रहे। आगे चल के जब डूम भैया अपनी दुनिया बनाएंगे तो हो सकता है कि राइट साइड में दूसरी की पत्नी को छीन कर अपना बना लिया। आप मेरे को बताओ, अगर आप रीड की जगह होते, उसी रूम में खड़े होते, तो आपको कैसा लगता? पिछवाड़ा जल के सुतली बॉम्ब बनता है नहीं। डूम का जो बहुत बढ़िया वाला थ्रोन रूम दिखाया, उसके बाहर का सीन भी हम लोग देख लेते हैं, जहां पर वो एक पेंटिंग या म्यूरियल या जो कुछ भी कहते हैं उसके सामने खड़ा है ऐसा हाथ लगाकर। पीछे कॉर्नर में तुमको उसका वही एग्जैक्ट रूम दिख रहा है। यहाँ से काफी छोटा लग रहा है ना, मतलब एंट्रेंस उसका पतला है फॉर सम रीजन। ये वही पेंटिंग है जो हमने डूम्सडे के ऑफिशियल पोस्टर में देखा था। डूम चल के जा रहा था, सामने वो लगा हुआ था। पेंटिंग में ऊपर महिला और वो बच्चा कौन है तुम गेस लगा सकते हो। या तो वो डूम है, या तो वो उसका बेटा है, या तो उसका बाप तो नहीं हो सकता यार। बट नीचे जो दुनिया दिखाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि वो खत्म हो रही है, इनकर्जन। ऊपर का हाथ देखो कैसे एकदम चमचमाता, टकला चमन जैसा है। फिर सूजन जैसे बोलती है कि आई न्यू ही वाज लॉस्ट बट आई डिड नॉट रियलाइज ही वाज ब्रोकन। उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है एंड अंदर से वो एकदम खत्म हो चुका है। सूजन मोहतरमा के ये अच्छे तारीफ करने वाले शब्द भी उसके किसी काम नहीं आएंगे। इसी टाइम पे म्यूजिक क्या बज रहा है भाई, टें करके राइज किए जा रहा है। 40 सेकंड निकल गए एंड डूम का जो ऊपर वाला शॉट आता है, कैमरा ऐसा घूम के, उसके पूरे मास का पहला क्लियर शॉट अपने को दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे। अब तक सिर्फ आंखों का क्लोजअप देखा है एंड उसके सूट का एक अच्छा खासा आइडिया आ चुका है, बहुत बढ़िया। अंदर उसके रॉबर्ट डाउनी जूनियर ऐसा लग ही नहीं रहा। 46 सेकंड पे एक शहर अपने को दिखाया जाता है जो पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका है, खत्म, बूम बूम डूम। ये कौन सा लोकेशन है? मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो फैंटास्टिक फोर का वो शहर जो अपन ने उनकी मूवी के अंदर देखा था, या फिर एक्समैन की सिटी जो तबाह होने वाली है। दुनिया कोई भी हो, बट मोस्ट लाइकली ये न्यूयॉर्क है, क्योंकि 46 सेकंड पे एडिटर एकदम से पॉज करना, कोने में एक बिल्डिंग दिख रही होगी, उसके ऊपर का जो टोपा है ना वो क्राइसलर बिल्डिंग जैसा है।
जो कि न्यूयॉर्क में ही हमने MCU के अंदर भी देखा हुआ है इसको। एंड उसी के आसपास एवेंजर्स का टावर होता है, जितना मेरे को पता है। तो भैया दुनिया कोई भी हो, न्यूयॉर्क तो छूटने वाला है, जैसा हर एवेंजर्स मूवी में होता है। अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को स्ट्रेच कर लेने वाले मिस्टर फैंटास्टिक की जो फटी हुई, जिस डरी हुई आवाज में वो कह रहे हैं, विक्टर डिड यू डू दिस? क्या तूने सच में मेरे शहर को तबाह कर दिया? क्या पूरी दुनिया खत्म कर दी? अब अपने को भाग के जाना पड़ेगा थंडरबोल्ट्स के पास। टिपिकल एवेंजर्स फैशन में हर कोई सुपर हीरो दुखी है, फटी पड़ी है, सैड है, रो रहा है। हैंग और थॉर की बेटी दिखा दी सेफ है। सेफ है ना यार, लेकिन मैग्नीटो को रोता हुए देख के अच्छा नहीं लगता है। मेरे को बहुत पसंद है मैग्नीटो फॉर सम रीजन। प्रोफेसर एक्स को मार दो, उनको एक्सपीरियंस है हर पिक्चर में मरने का। मैग्नीटो को छोड़ दो यार प्लीज। इसी टाइम पे डूम की जो आवाज है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स, इट्स टाइम टू गिव देम बैक। मैं तो भाई कोशिश ही कर सकता हूँ, लेकिन उनका एक्सेंट इस बार थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। पिछले वाले टीजर में थोड़ा ज्यादा हैवी था, थोड़े ज्यादा प्रोनाउंसिएशन को वो पकड़ रहे थे। डिठा ऐसा कुछ तो बोला था भाई। बट जैसे ही अपना मोनोलॉग खत्म किया, बिल्डिंग में से ये उड़ के आया वो, एंड लैंड करने से पहले जो फ्लिप मारता है ना, कोट वगैरह उड़ रहा है, ऐसे मेरे को लगा भाई क्या हो गया, किसी झापड़ मार दिया। उसी सेम लोकेशन पे मिस्टर फैंटास्टिक उसका ये पकड़ के पूछ रहा है कि आंसर मी, डिड यू डू दिस? मेरी बीवी कहाँ है साले? तो हो सकता है वो जो न्यूयॉर्क हम लोग तहस नहस होता हुआ देख रहे हैं, वही सेम लोकेशन है जहां पर इनकी फाइट होगी। एंड क्वाइट पॉसिबली थॉर डॉक्टर डूम की जो लड़ाई हमने टीजर में देखी थी ना, वो भी यहीं पे हो रही है, क्योंकि थॉर की एंट्री वाला शॉट वापस से उन्होंने दिखाया। इस बार का लोकेशन और बेटर लग रहा है। ओ यस, मेरे को न्यूयॉर्क सिटी का वो शॉट मिल गया जो MCU के अंदर है। ये देखो एवेंजर्स टावर, ये रही क्राइसलर बिल्डिंग जो मैं कह रहा हूँ, आगे एक पार्क दिख रहा है, काफी फेमस है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, मेरे को उसका नाम नहीं पता। वो भी आप नए वाले टीजर में देख सकते हो, तबाह हो चुका है। थॉर और डूम की जो फाइट टीजर में देखी थी, वही सेम अपन फिर से देखते हैं, लेकिन इस बार डायलॉग ऐड कर दिया है। थॉर इतना ओवर कॉन्फिडेंस, गुस्से, कॉकी में बोलता है कि मैंने इसी तलवार से थैनोस को काटा था, उसकी 5 इंफिनिटी स्टोन्स की ताकत ने भी मेरे थ्रो को नहीं रोक पाया था। इस बार तो मैं हाथ से मार रहा हूँ तेरे को, और तू मेरे सामने झुककर हेल मांगेगा, फिर भी मैं तेरे को नहीं देने वाला। बेचारे थॉर भैया को पता भी नहीं था कि यहाँ पर उनको उल्टा करके पैंट नीचे करके चपेड़े लगा के लाल किया जाने वाला है, एग्जाम्पल बनाया जाएगा। भाई स्टॉर्म ब्रेकर वो ऐसा फ्लिक मक्खी की तरह। और उसके बाद जो डायलॉग इन्होंने बोला कि अच्छा तू पोएटिक बन रहा था, तू शेक्सपियर के औलाद है, मेरी बात सुन। Hell answers to me for I am डूम। एंड ऐसा जादू मारता है, जमीन में आल्कमी करता है, रोबोट्स खड़े हो गए। रोबोट्स कौन है? सेंटिनल्स। अगर आपने एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट देखा है तो उसमें यही होते हैं जो एक्समैन को हंट कर रहे होते हैं। एक्समैन के पास इनका कोई तोड़ नहीं होता है, इसीलिए वो लोग पास्ट में जाते हैं इस पूरे प्रोग्राम को रोकने के लिए। टर्न्स आउट डूम भैया उनको कंट्रोल कर सकते हैं। रीड रिचर्ड की बीवी को जब कंट्रोल कर लिया, जिसने गैलेक्टस को ऐसा फेंक दिया था, तो भैया ये कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो स्पेशल लुक आया ना, इसका भी ओवरऑल पर्पस वही है कि अपने को दिखाना है भाई तुम इन हीरोज को जानते हो, अब तक इन्होंने काफी बढ़िया बढ़िया कांड किए हैं, लेकिन जो डूम आ रहा है उसके सामने पैंट गीली हो जाएगी। ओवरऑल ये स्पेशल लुक बहुत बढ़िया लगा, देख के मजा आ गया। बस काश उनकी मार्केटिंग ने हगा नहीं होता। पता नहीं क्या कर रहे हैं यार इस मूवी के साथ। पहले वो किसका आइडिया था कि हम लोग अवतार के साथ थिएटर के अंदर छोटे छोटे क्लिप्स लगा देंगे एंड 1-2 हफ्ते बाद यूट्यूब पे डालेंगे, नोबडी गिव अ शिट। फिर इसके टीजर के साथ वैसा उन्होंने किया, एक इवेंट में दिखा दिया, 3 महीने गायब। अब 1 महीने के अंदर 2 टीजर दिखा दिए जो ऑलरेडी लीक हो चुका है। तो ये आप क्या कर रहे हो? आई नो इट्स वर्किंग क्योंकि डूम, लेकिन इमेजिन करो पूरी दुनिया इसको सबसे पहली बार अभी देखती तो अनफाड़। बाकी ट्रेलर पसंद आया, पिक्चर देखने जाऊंगा कि नहीं मैं? ऑफ कोर्स है लिया। आपको कैसा लगा कमेंट्स बताना। मिलता है अगली बार, टाटा बाय बाय, चाओ।